अमेरिका से एक मिशनरी को भेजा गया और वो 21-22 साल का नौजवान था जिसका नाम था सैमुअल इवान स्टॉक। उसको भेजा गया कि जाओ भारत और जाकर के भारत को ईसाई राष्ट्र बनाओ। तो ये प्रमाण है कि सनातन को कभी ना उस समय, ना आज, ना आने वाले समय में कभी भी लोगों पर थोपा नहीं गया, ना तो तलवार के जोर पे, ना भय और लालच और षड्यंत्र के जोर पे। उसी उर्दू में हिंदू शब्द का अर्थ आता है काला, चोर, लुटेरा, काफिर। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। एक गौतम बुद्ध जी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का हमें परिचय दिया, और आज मेरे साथ हैं गौतम खट्टर जी जो सनातन धर्म का परिचय दे रहे हैं। गौतम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ। आजकल लोग आपको बहुत सुनना पसंद करते हैं। आपकी जो जर्नी है एज अ कंटेंट क्रिएटर मान लीजिए, एज अ यूट्यूबर मान लीजिए, एज अ जर्नलिस्ट मान लीजिए, क्या रही है वो जर्नी? देखिए, जर्नी तो बहुत साधारण रूप से शुरू हो गई। हरिद्वार में कुंभ आया, और कुंभ जब आया तो वो एक ऐसी महामारी और एक ऐसी त्रासदी के बीच आया कि कोई भी कुंभ में पहुंच नहीं पा रहा था। कोरोना में सब अपने अपने घर बंद हो गए थे, साधु सन्यासी आए थे। तो हमने सोचा कि दुनिया फिल्मी सितारों के लाइफस्टाइल पर बात करती है, दुनिया राजनेताओं की जीवन शैली पर बात करती है, दुनिया और भी अलग अलग ढर्रों के बिजनेसमैन्स की जीवन शैली पर बात करती है। और देखा जाता है कि इनके पास संसाधन, भौतिक संसाधन की दृष्टि से सब कुछ होता है। पैसा होता है, बंगला होता है, गाड़ी होती है। फिर भी हम सुनते हैं कि एक वो एक्टर था, इतना उसके पास संपदा थी, उसने आत्महत्या कर ली। एक वो कॉफ़ी डे का मालिक था, कॉफ़ी कैफ़े डे का मालिक था, उसने आत्महत्या कर ली। एक कोई राजनेता था, उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे जब किस्से सुनने को मिलते हैं तो आम जनमानस के मन में एक सवाल आता है कि इनके पास भौतिक दृष्टि से सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आत्मसंतोष का भाव तो नहीं है। वहीं एक दूसरी जगह हमारे देश के सन्यासी हैं सनातन धर्म के, जो दूर कहीं गुफा कंदरा में रहते हैं, जिनके पास पहनने के लिए हमारी दृष्टि से देखा जाए तो पूरे कपड़े भी नहीं हैं, और माइनस टेम्परेचर में वो बर्फ़ की कंदराओं के बीच साधना करते हैं। तो वो उनका जीवन शैली ऐसी कैसे है? मतलब जिनके पास 2 वक्त के भोजन के नाम पर कंद और मूल के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, उनके पास इतना तनाव मुक्त जीवन कैसे है? तो ये भी तो एक शोध का विषय है। इस पर कोई मीडिया वाला क्यों नहीं बात करता? इस पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं चर्चा करती? तो हमने सोचा ये कुंभ में क्या होता है। 12 साल में एक महाकुंभ आया, उसमें कंदराओं और गुफा से लोग निकल करके आए, तो उनसे जाने कि आप जो गुफा में रहते हैं, हमारी दृष्टि से अभाव में, उनकी दृष्टि में वो अभाव नहीं है, वो तो वास्तव में शांति का केंद्र है। तभी वो दूर कहीं ऐसी दुर्लभ स्थान पर जाकर के बैठ गए हैं जहाँ पर इंसानों का प्रवेश बड़ा ही कम है और बहुत दुष्कर भी है, इतना नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने उनके साथ संवाद किया, तो ये शुरू हो गया। आजकल का यूथ रियल से ज़्यादा रील लाइफ में जी रहा है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये तो बहुत संकट का विषय है। अब टेक्नोलॉजिकल मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इतनी ग्रोथ हो गई कि हम पूरा का पूरा उस पर निर्भर हो गए। आज एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कोई भी किसी स्त्री की एक नग्न तस्वीर भी एआई से बनाई जा सकती है। एआई से कुछ भी हो सकता है। एक मानव जो कोई काम कर रहा है उसको एलिमिनेट करके वो एआई काम करेगा, उससे आप कुछ भी दुरुपयोग भी कर सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक चाकू की तरह है। ये जो रियल लाइफ की आप बात कर रहे हैं ये एक चाकू की तरह है। इसी चाकू को प्रयोग करके हम किसी मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट करके उसकी जान भी बचा सकते हैं, और वही चाकू हम चाहें तो किसी को मार के उसकी हत्या भी कर सकते हैं। चाकू वही है, इंसान सामने वही है। अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। ये जो रील है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो एडवांसमेंट है, जो सोशल मीडिया है, इससे आपको करना क्या है? इसी में आप नंगे होकर नाच भी सकते हैं, और इसी में आप शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को या किसी भी एजुकेशनल एक थीम को बयां भी कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, लोग अमीर दिखने में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। अमीर होना और अमीर दिखना, विद्वान होना और विद्वान दिखना, इन दोनों ही बातों में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? कोई व्यक्ति किसी भी गाड़ी के साथ किसी और की गाड़ी के साथ फ़ोटो खींच के डाल देता है तो लगे कि मैं बहुत अमीर हूँ। आईफोन ले लेता है
कर्ज पे ले लेता है, EMI पे ले लेता है, ओ आई एम कूल बिकॉज आई हैव आईफोन। तो लोगों को लग रहा है अरे इसके पास 1 लाख का आईफोन है, ये तो बहुत अमीर है। ये नहीं पता कि उसकी तह में वो EMI भर रहा है हर महीने, और 2 साल तक उसको EMI भरनी है, तब जा करके वो आईफोन। आजकल हम लोग शो ऑफ की दुनिया में ज़्यादा रह रहे हैं। तो ये रील है, ये शो ऑफ ही है। लेकिन इसी रील का बहुत सारे लोग सदुपयोग भी कर रहे हैं। एक रील, एक वीडियो कई लोगों का जीवन भी बदल सकती है, और एक रील कई लोगों का जीवन भी बर्बाद कर रही है। एक लड़की नग्न होकर नाच रही है, उसको समाज की 50 लड़कियों ने देखा, बोले अच्छा ये नंगी होकर नाच रही है तो इसको इतने व्यूज़ मिल रहे हैं तो हम क्यों ना करें। एक लड़का लड़की के जैसे नाच रहा है तो लड़के देख रहे हैं अच्छा ऐसा करने पे व्यूज़ मिलते हैं तो हम भी क्यों ना करें। और एक वही संदीप माहेश्वरी का कोई रील आई और उसमें लाइफ चेंजिंग की कोई ऐसा थॉट आ गया, कोई आइडियोलॉजी आ गई, तो जीवन भी बदल सकता है। मोबाइल वही है, कंटेंट वही है, डाटा वही है। आप चाहो तो उसमें भगवत गीता भी सीख सकते हो, आप चाहो तो उसमें MBA की पढ़ाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको पढ़ करके IAS का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो, और आप चाहो तो उसको कर करके अपने शरीर का अंग प्रदर्शन भी कर सकते हो। करना आपको है। जैसा कि आप सनातन धर्म का बहुत प्रचार करते हैं, युवा जो है अभी हम जैसे कि अब युवा जो लोग हैं वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस भगवान की पूजा करें। हमारे सनातन धर्म में बहुत भगवान है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, किस भगवान की पूजा करें? देखिए ये लोगों ने समझ नहीं पाए और हमारे लोग उसको समझा नहीं पाए। परमपिता परमात्मा एक है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीयो ना अस्ति। ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है कोई। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। विद्वान लोगों ने उसको विविध प्रकार से कहा है। त्रुटि कहाँ हुई है? हमारे समझने में हुई है कि हम एक ईश्वर को नहीं समझ पाए। परमात्मा एक है, कोई आया साईं बाबा बन गया, कुछ साल के बाद उसकी मूर्ति बन गई, फिर कुछ साल के बाद उसके मंदिर बन गए, फिर कुछ साल के बाद उसकी कब्रें बन गई, फिर कुछ साल के बाद उसके मठ बन गए, लोग बढ़ते गए, भक्त बढ़ते गए, और उन्होंने अपना स्वयं घोषित भगवान घोषित कर दिया कि साईं बाबा तो भगवान है। कोई ऐसा दूसरा आया, कोई तीसरा आया, चौथा आया, और नए नए भगवान इस देश में पैदा हो गए। आज कोई गुरु है जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, कल के दिन जब उसका देहांत हो जाएगा तो लोग उसकी मूर्ति बना देंगे, फिर मंदिर बना देंगे, फिर घर घर में उसकी पूजा होने लगेगी, और उसके बाद वो एक नया परमात्मा बन जाएगा। लेकिन वो तो आजकल का हो गया ना। हाँ। ये जैसे मेरा क्वेश्चन है कि कभी हम लोग सोचते हैं कि गणेश जी को माने, शिव जी को माने, मुझे उस पे क्वेश्चन। जी देखिए, परमात्मा एक है, उसके नाम अलग अलग हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम त्रिभुवन में न्यारा। परमात्मा एक है, उसके नाम अलग अलग हैं। वो नाम कैसे हैं? गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर हैं, लेकिन परमात्मा का मुख्य नाम एक है। तस्य वाचकः प्रणवा। योगेश्वर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। सा एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो गुरुओं का भी गुरु है, और उस गुरुओं के गुरु का मुख्य नाम ओम है। अब ये जो बाकी नाम आप देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, महेश, रुद्र, बृहस्पति, केतु, राहु, बुद्ध, ये जो नाम है ये गुणवाचक नाम है। जैसे आपका एक मुख्य नाम क्या है? मोनिका, मानवी, सॉरी, आपका एक मुख्य नाम मानवी है। आपको कोई कहता है कि ये मेरी बेटी है, गुण के आधार पर, क्योंकि वो आपके पिता हैं। कोई कहता है ये मेरी बहन है, कोई कहता है ये मिस जर्नलिस्ट है, कोई कहता है ये बहुत विदुषी है। तो गुण के आधार पर सब लोग आपको अलग अलग संबोधन देते हैं, लेकिन नाम आपका क्या है? मानवी नाम है, मुख्य नाम मानवी है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का नाम एक मुख्य नाम है मानवी। लेकिन किसी ने देखा कि ये परमपिता परमात्मा तो घट घट में व्याप्त है, तो उसने कहा वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। उसने उस परमात्मा को विष्णु कहा कि जो घट घट में व्याप्त है, जो चर और अचर में रमा हुआ है, जो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रमा हुआ है, जो सर्वव्यापक है, वो परमपिता परमात्मा, उसका नाम विष्णु है। दूसरे ने देखा, बोले सारे योगी जन इसमें रमते हैं, तो उसने कहा रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामा। इस परमात्मा का नाम राम है। तीसरे ने कहा ये तो बृहस्पति है, बृहताम आकाशादिनाम पालयितः पति स्वामी स बृहस्पति। ये बृहद संसार का पालन करता है, इसलिए ये बृहस्पति है। तीसरे ने कहा अच्छा ये बृहस्पति है, तो चौथे ने कुछ और कह दिया। उसने कहा उसने उसको ब्रह्मा कह दिया कि ये तो सबसे बड़ा है, इसलिए ये ब्रह्मा है। फिर कोई दूसरा आया, उसने कहा ये बोध स्वरूप है, सबको बोध कराता है, यो बुध्यते बोध्यते सा बुद्धहा, ये बुद्ध है। अब लोगों ने क्या समझा? राम
को ही परमात्मा मान लिया, राम भगवान है। एक, इसीलिए बोला एक राम दशरथ का बेटा और एक राम आपके पड़ोस में बैठा, रामचंद्र। तो क्या आप उस रामचंद्र को परमात्मा मानते हैं? मानते हैं? जो पड़ोस में किसी का बाप पिता है? नहीं मानते। इसी प्रकार एक राम पड़ोस में बैठा और एक राम दशरथ का बेटा, वो भगवान है, और एक राम का सकल पसारा, वो परमात्मा है। राम भी तो किसी की उपासना करते हैं। शिव जो ध्यान में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो ध्यान में बैठे हैं क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। ये सब भगवान है। परमात्मा एक है मुख्य, उसके अनेक नाम हैं, 100 से अधिक नाम हैं, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर नाम है, लेकिन हमने समझा नहीं। विष्णु जो आपको दिख रहे हैं शेषनाग पर बैठे हुए, वो भगवान है। अब आप पूछेंगे भगवान और ईश्वर में क्या अंतर होता है? तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति रणा। जिसके पास धन होता है वो धनवान होता है, जिसके पास बल होता है वो बलवान होता है, जिसके पास विद्या होती है वो विद्वान होता है। इसी प्रकार जिसके पास ये भग एक साथ विद्यमान होते हैं वो भगवान होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के पास ये भग थे, इसलिए वो भगवान थे। भग क्या? ऐश्वर्य था, समग्रस्य धर्मस्य धर्म था, ज्ञान था, श्री था, यश था, और इसके बाद भी वैराग्य था। आज संसार में देखो, किसी के पास धर्म है तो ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य है तो श्री नहीं है, श्री है तो सत्य नहीं है, सत्य है तो उसके पास वैराग्य नहीं है। लेकिन ये वो लोग हुए हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद वैराग्य था, इसीलिए इनको भगवान कहा गया। तो ये बिल्कुल ना समझें कि परमात्मा इतने सारे हैं, परमात्मा एक ही है। आपके देखने में दोष पैदा हो रहा है। अगर बात सनातन धर्म की आती है तो रामायण उससे वंचित नहीं हो सकती। और आज आपने सुना ही है कि आदि पुरुष एक मूवी बनी है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आदि पुरुष नहीं है, वो बर्बादी पुरुष। उसमें रामायण का तो कुछ है ही नहीं। उसमें बस रामायण के कैरेक्टर्स का नाम दे के पब्लिसिटी बटोरने का गलत प्रयोग किया गया है, और ऐसे लोगों की हम सबको मिलकर के प्रतिकार करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। आजकल कुछ लोगों को लगता है कि सनातन धर्म उन पे थोपा जा रहा है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये आज नहीं लगता है, पहले भी लोगों को लगता रहा, लेकिन हमको ध्यान से यदि हम गंभीरता से देखें, आज तो फिर भी सनातन की एक वेव चल रही है। उस समय जब अंग्रेज़ों का इस देश पर हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का गुलाम था ये हमारा भारत, और ब्रिटानिया हुकूमत हम पे लगातार हमारा दोहन करती थी, हम पे अत्याचार करती थी। उस समय अमेरिका से एक मिशनरी को भेजा गया, और वो 21-22 साल का नौजवान था जिसका नाम था सैमुअल इवान स्टॉक। उसको भेजा गया कि जाओ भारत और जाकर के भारत को ईसाई राष्ट्र बनाओ, एक एक व्यक्ति को ईसाई बना दो, तुमको जो करना पड़े करो, लालच दो, उसको किसी भी प्रकार का प्रलोभन दो, और एक एक भारतीय को हमको ईसाई बनाना है। ईसाई राष्ट्र का मिशन दे करके उसको भेजा गया। वो भारत आया, भारत में घूमा, इधर उधर घूमा, तो उसको थोड़ी गर्मी लगी। जब गर्मी लगी तो वो शिमला पहुंच गया। शिमला गया, वहाँ पर उसने एक तरफ से लोगों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया, एक तरफ से सैमुअल इवान स्टॉक ने एक एक व्यक्ति को ईसाई बनाने का मिशन, और बोला कि पहले चरण में मैं इस हिमाचल प्रदेश को ही, हिमांचल को ही ईसाई मुल्क बनाऊंगा, मतलब ईसाई प्रदेश बनाऊंगा। पहला टारगेट उसका वो था। तो बनाने लगा। अब उस समय क्या हुआ, जब उसने बनाता रहा लोगों को ईसाई, तो कुछ समय के बाद ही उसने वहीं की एक लड़की को, पहाड़न लड़की को जिसको ईसाई बनाया था, उसी से विवाह कर लिया, और काम ईसाईयत का तेज चलने लगा, मिशनरी का। जब धीरे धीरे काम चलने लगा तो अचानक से हिमाचल में प्लेग की बीमारी फैल गई, जैसे आज कोरोना की बीमारी फैल गई। पिता को पुत्र ने दूर से ही नमस्ते कर दिया जब उसकी मृत्यु हो गई, माँ को बेटे ने दूर से ही टाटा कर दिया जब वो कोरोना से ग्रसित हो गई, और छुआ भी नहीं, लोगों ने अंतिम संस्कार तक नहीं करे। लाशें नदियों के किनारे आप देख रही होंगी कि कैसे सैलाब आ गया था, कोई छूना नहीं चाहता था, हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी थी। ठीक उसी प्रकार प्लेग की बीमारी भी छुआछूत की बीमारी थी। लोग अपने परिजनों को छोड़ छोड़ करके भागने लगे, जैसे घर में किसी को प्लेग हो गया तो घर में छोड़ करके चले गए। तो ऐसे ही जब देखा सैमुअल इवान स्टॉक ने कि जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि लोग अपने परिजनों को छोड़ छोड़ करके भागने लगे, उस समय वहाँ पर एक समाज सेवी थे जिनका नाम था पंडित रूलियाराम। वो पंडित रूलियाराम निस्वार्थ भाव से ऐसे लावारिस पड़े लोगों की सेवा कर रहे थे। तो सैमुअल इवान स्टॉक ने देखा कि पंडित रूलियाराम एक खाट के पास हैं जहाँ पर वो एक वृद्ध आदमी को लेटा हुआ है और वो प्लेग के मारे तड़प रहा है और उसके गले में एक गिल्टी हो गई है,
जिसके मारे उसको तड़पन हो रही है। तो पंडित रुलियाराम ने क्या करा, एक कपड़ा लिया, उसकी गर्दन पे रखा और मुंह से उस गिल्टी को निकाल करके उसकी पीड़ा को खत्म कर दिया। उसका मवाद मुंह से निकाला। वो सेवा की पराकाष्ठा थी पंडित रुलियाराम की। और जब इस दृश्य को सैमुअल इवान स्टॉक नाम के मिशनरी ने देखा, उसने कहा ये तो सेवा की अत्यंत पराकाष्ठा है, सेवा की उत्कृष्टता है। मैं जो सेवा के नाम पर लोगों को ईसाई बना रहा हूं, ये तो फरेब है, ये तो धोखा है, ये तो फ्रॉडगिरी है, ये तो षड्यंत्र है, और ये तो निस्वार्थ सेवा है जहां इनको कुछ नहीं मिलना, ये मर भी सकते हैं, छूने पे लोग मर जा रहे हैं और ये उनकी ऐसी सेवा कर रहा है। उस समय सैमुअल इवान स्टॉक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो उनने पंडित रुलियाराम से कहा, सैमुअल इवान स्टॉक ने, कि ये क्या सिद्धांत है, ये क्या है जो आप कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिसके चलते आपके अंदर इतनी तन्मयता, इतनी तल्लीनता है लोगों की समाज की सेवा के प्रति। तो पंडित रुलियाराम ने कहा, ये सनातन धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो हमें मानवतावाद का उपदेश देते हैं, और मैं वही कर रहा हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया के सिद्धांतों को पालन कर रहा हूँ। तो सैमुअल इवान स्टॉक ने कहा, मैं भी ये सनातन धर्म के सिद्धांत जानना चाहता हूँ। तो सैमुअल इवान स्टॉक को पंडित रुलियाराम ने सत्यार्थ प्रकाश दिया, द लाइट ऑफ ट्रुथ नाम की एक पुस्तक दी। बोला तुम ये पढ़ो और तुम्हें सनातन धर्म का पूरा सारांश पता चल जाएगा कि सनातन है क्या। सैमुअल इवान स्टॉक ने उस पुस्तक का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया कि आया तो था वो भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने, वो भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई में कूद पड़ा। और जब वो लड़ाई में कूद पड़ा तो अंग्रेजों ने उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया तो उसकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। जेल से निकल के आने के बाद उसने पंडित रुलियाराम से मिला और बोला कि मैं अब सनातन धर्मी बनना चाहता हूँ, और मैं अपना नाम भी, क्योंकि आपने जो मुझे सत्यार्थ प्रकाश दी थी, द लाइट ऑफ ट्रुथ, उसको पढ़ने के बाद मेरा हृदय सनातन की और श्रद्धा से भर गया है। तो मैं नाम भी अपना उसी सत्यार्थ प्रकाश से अभिप्रेरित होकर रखना चाहता हूं, अपना नाम सत्यानंद रखना चाहता हूं। और वो व्यक्ति सत्यानंद आर्य सन्यासी बन गया और भारत में रहकर के मृत्यु पर्यंत सनातन धर्म का प्रचार करता रहा। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जिसको भारत को ईसाई मुल्क बनाने के लिए भेजा गया था, लोगों के साथ छल कपट करके, वो व्यक्ति सनातन धर्म का प्रचारक बन गया। उसने अपनी पत्नी को भी सनातन का प्रचारक बना दिया। अपने घर के एक कोने में यज्ञशाला खोल दी। आज भी हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वो यज्ञशाला विद्यमान है। वहाँ उपनिषदों के मंत्र उकेरे हुए हैं उस यज्ञशाला में। उसके घर में आज भी वो भगवद गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये प्रमाण है कि सनातन को कभी, ना उस समय, ना आज, ना आने वाले समय में कभी भी लोगों पर थोपा नहीं गया, ना तो तलवार के जोर पे, ना भय और लालच और षड्यंत्र के जोर पे। सनातन से लोग आए और प्रभावित हो गए। फादर कैमिल बुल्के ईसाई मिशनरी थे, आए, रामायण से प्रभावित हो गए, सनातन धर्म का प्रचार करने लगे। बाहर से लूसी गेस्ट आई, सनातन धर्म से प्रभावित हो गई, भारत में गुरुकुल खोल दिया। स्टैनफोर्ड की एक महिला आई, भारत में आके गंगा के पास बैठी, साध्वी भगवती सरस्वती बन गई। एक व्यक्ति आया, स्विट्जरलैंड से पैदल आ गया, स्विट्जरलैंड से पैदल भारत आ गया, 4 साल 18 मुल्क पैदा करते हुए। कोई गया था उसके कंधे पर बंदूक रखने, और उसका नाम हो गया बैन बाबा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं बताऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। सनातन को कभी भी किसी पर थोपा नहीं गया, लोग आए, खुद बन गए। मौलाना महबूब अली खुद पंडित महेंद्र पाल आर्य बन गए। खूब सारे मौलाना, मतलब इमाम मस्जिद के, खुद सनातन धर्मी बन गए। हमने किसी को जोर नहीं दिया, किसी को जबरदस्ती नहीं करी, लोग आए और बन गए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर बात करते हैं जब हिंदू की, तो सनातन धर्म आ जाता है उसमें बीच में। तो सनातन धर्म और हिंदू में क्या डिफरेंस है? हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू तो मुगलों ने हमको कहा कि ये हिंदू हैं। बोले हिंदू क्यों हैं? तो उनकी डिक्शनरी में उनको कोई नाम नहीं मिला। एक तो काले को हिंद बोला जाता है, तो जो काले को उनकी डिक्शनरी में हिंद कहते हैं, तो वो हिंद से विकृत होकर हिंदू कर दिया। और उन्हीं की डिक्शनरी में गयास उल लुगात, करीम उल लुगात, फिरोज उल लुगात, जो अरबी, फारसी और उर्दू की डिक्शनरी है, उसी उर्दू में हिंदू शब्द का अर्थ आता है काला, चोर, लुटेरा, काफिर। तो उन्होंने ये हमको नाम दिया, लेकिन इसके साथ एक फर्जी स्टोरी जोड़ी गई कि नहीं नहीं नहीं, ये काला, चोर, लुटेरा, काफिर नहीं है हिंदू का मतलब। हिंदू तो वो है जो सिंधु के उस पार रहते हैं। अरे भाई, सिंधु के जो उस पार रहेंगे वो तो सिंधु होंगे ना, फिर हिंदू क्यों होंगे? हा कहाँ से आया? बोला नहीं, ये फारसी वाले, उर्दू वाले, अरबी वाले हा बोलते हैं, सा को हा बोलते हैं। तो ये इस्लाम को इस्लाम क्यों नहीं बोलते? फिर ये मुसलमान को मुहलमान क्यों नहीं बोलते? फिर वो मोहम्मद को कुछ और क्यों नहीं बोलते? है ना? तो ये फर्जी स्टोरीज हमारे मनों में इंजेक्ट की गई ताकि हम हिंदू शब्द को
ग्रहण कर लें। और ये रूढ़िवादिता का दुष्परिणाम देखिए, आज हम सब कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई शब्द नहीं है, असली शब्द है सनातन वैदिक धर्म। और हम क्या हैं? हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं। भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे आर्य पुत्र उठो। माता सीता भगवान श्री राम को कहती हैं हे आर्य पुत्र उठो। माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं हे आर्य पुत्र। तो सब जगह तो आर्य शब्द आ रहा है, हिंदू शब्द कहाँ आ रहा है? हिंदू शब्द कहाँ है? आर्य शब्द है। हिंदू तो लोगों ने हमको थोपा, हमने स्वीकार कर लिया। इंडियन शब्द अंग्रेजों ने दिया, हमने स्वीकार कर लिया। फिर हिंदुस्तान हो गया। ये स्थान शब्द क्या है? जितने इस्लामिक कंट्री है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान भारत का शब्द नहीं है, भारत का शब्द आर्यावर्त है। भारत का शब्द भारत है। भा प्लस रथ, भा मतलब ज्ञान, रथ मतलब लिप्त। जो देश ज्ञान में लिप्त रहता है वो भारत है, और वहां रहने वाले भारतीय हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारे मूल नाम पर प्रहार किया, और जो हमारा मूल नाम था आर्य, उसको इन अंग्रेजों ने, उसको इन मुसलमानों ने क्या कहा? आर्य तो भारत के कभी थे ही नहीं, आर्य तो बाहर से आए। मतलब हिंदू तुमने स्टैंप लगा दिया, वो ऑथराइज्ड है। इंडियन कहा, वो ऑथराइज्ड है। हमारा जो मूल नाम है बोला आर्य, ये बाहर से आए। दुनिया के जितने भी डीएनए के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अंतिम शोध करके बताया कि हमारा शोध बताता है कि दुनिया के किसी देश में आर्य नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था। उनके डीएनए ले लिए तो पता चला भारत में जो आज लोग रहते हैं आर्य नाम के, उनसे उनके डीएनए मैच ही नहीं करते। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, यहां से जरूर आर्य गए सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन हमारे मनों में उल्टी सीधी कहानियां बना करके हमारे प्रतिमानों को, हमारे प्रतिचिन्हों को हमसे काट के अलग किया गया। दूसरे फर्जी स्टैंप्स हमारे कंधे पे लगाए गए। उसका दुष्परिणाम देखो, आज हम भारत को इंग्लिश में ट्रांसलेशन इंडिया कहते हैं। और किसी देश का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्यों नहीं है? चाइना का क्यों नहीं है? अमेरिका का क्यों नहीं है? यूक्रेन का, जापान का, रसिया का क्यों नहीं है? कनाडा का क्यों नहीं है? भारत को ही अंग्रेजी में क्यों इंडिया कहते हैं? कनाडा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अमेरिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? रशियन में क्या कहते हैं? भाषा ने, आपका नाम मानवी है तो अंग्रेजी में कुछ और हो जाएगा क्या? रशियन में कुछ और हो जाएगा, हिंदी में कुछ और हो जाएगा। बस आप रशियन में लिखोगे तो लिपि बदल जाएगी, लिखोगे तो मानवी ही। ये स्टोरीज जो हैं जानबूझ के क्रिएट कर करके हमें अपने स्व के भाव से दूर किया गया। आपको ये लगता है कि जो आजकल मूवी कुछ मूवी बन रही हैं, वो दिमाग में कुछ चीज़ें डालने के लिए बन रही हैं? बिल्कुल। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये क्या है? ये दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे हनुमान ऐसे थे। और जब नौजवान छपरी टाइप के उसको देखेंगे, बोले अरे हनुमान तो बिल्कुल हमारे जैसे थे, ये हमारे बढ़िया आइकन है, हम भी छपरी तुम भी छपरी, चलो मिल मिल के छपरी छपरी। तो ये क्या है? तो गौतम जी, आपके व्यूज़ हमको बहुत अच्छे लगे, हमारे व्यूअर्स ने आपके व्यूज़ सुने। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।